हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ टाइम एंड वर्क का अगला पार्ट लेकर। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे मजदूरी पर आधारित प्रश्न। इस वीडियो को देखने से पहले इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर रखी है, उन्हें देखना बिल्कुल मत भूलना। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मजदूरी पर आधारित प्रश्न। मजदूरी पर आधारित प्रश्न। तो मजदूरी पर आधारित प्रश्न हम करेंगे। यहां पर होता क्या है कि 2 व्यक्ति होंगे, 3 व्यक्ति होंगे, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, और ये व्यक्ति किसी काम को करेंगे। काम को करेंगे तो इनको वेतन भी मिलेगा। जो इनको वेतन मिलेगा वो वेतन इनकी कार्य क्षमता के आधार पर दिया जाता है, क्योंकि सबकी काम करने की कार्य क्षमताएं अलग अलग होती हैं। जैसे कि मान लो 2 व्यक्ति हैं, ए और बी। ए 1 घंटे में, ए जो है 1 घंटे में 5 काम करता है और बी 1 घंटे में 6 काम करता है। तो यहां पर होगा क्या, जब इनको पैसा दिया जाएगा तो बी को पैसा ज्यादा मिलेगा, क्योंकि बी की कार्य क्षमता ज्यादा है। तो मेरा समझाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो पैसा दिया जाता है वो कार्य क्षमता के आधार पर दिया जाता है। अब हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न होगा कि ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। वे उसे एक साथ मिलकर 450 रुपए में करने को तैयार हो जाते हैं। तो इस धनराशि में ए का हिस्सा क्या होगा? इस धनराशि में ए का हिस्सा क्या होगा? देखो, अब ए का हिस्सा कितना होगा, इस बात के लिए हम सबसे पहले तो टोटल वर्क निकालेंगे, जो इनका एलसीएम लेने के बाद निकल आएगा। 12 का 60 में भाग देंगे 5 बार, 15 का 60 में भाग देंगे 4 बार। अब ये देखना, इनको जो पैसा मिलेगा वो कितना मिलेगा। मैंने बोला था इनकी कार्य क्षमता के आधार पर पैसा दिया जाता है। तो 5 और 4 ये ही इनकी कार्य क्षमता है। तो जो इनको पैसा मिलेगा वो 9 मिलेगा। हमारे अनुसार कितना मिलेगा? 9। और ये 9 कितने के बराबर होगा? ये 9 हो जाएगा 450 रुपए के बराबर, क्योंकि हम यहां देख रहे हैं कि प्रश्न के अनुसार टोटल वेतन इनको 450 मिलता है और हमारे अनुसार यहां देख रहे हैं टोटल वेतन इनको 9। देखो यहां पर क्या होता है कि जो भी समय है, मान लो कि ए किसी काम को x दिन में पूरा करता है, तो बी यहां पर ये मतलब इनके लिए जो भी टाइमिंग होगी वो टाइमिंग तो दोनों के लिए बराबर बराबर होगी ना। मतलब ये कितने कितने समय तक काम करेंगे, मान लो ए 10 दिन तक करेगा तो बी भी 10 दिन तक करेगा। तो इनकी एफिशिएंसी में जब उससे मल्टीप्लाई किया जाएगा तो रेशो में है वो हट जाएंगी, तो कार्य क्षमता तो इतनी ही रहेगी। क्लियर? तो यहां पर ये 9 के बराबर 450 हो जाएगा। तो यहां से 1 बराबर निकालेंगे, क्योंकि प्रत्येक संख्या के गुणांक में 1 छिपा होता है, और ये 1 बराबर आ जाएगा 50। अब ये देखना, हमें निकालना है कि ए को कितना वेतन मिला। तो ए की कार्य क्षमता कितनी है? 5। तो यहां 5 से गुणा करा देंगे और ए को वेतन मिलेगा 250 रुपए। अगर बी को वेतन निकालना होता तो बी की कार्य क्षमता कितनी है उससे मल्टीप्लाई करा देते, बी का वेतन निकल आता 200 रुपए। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। समझने वाली बात सिर्फ इतनी है कि जो इनको वेतन दिया जाता है वो कार्य क्षमता के आधार पर दिया जाता है। अगला प्रश्न, जिसकी कार्य क्षमता ज्यादा, अरे सिंपल सी तो बात है, ज्यादा काम करेगा तो ज्यादा दाम लेगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ए और बी एक काम को 250 रुपए में 250 रुपए में करने की जिम्मेदारी लेते हैं, और ए उस काम को अकेले 5 दिन में और बी उस काम को अकेले 15 दिन में पूरा कर सकता है। सी की मदद से वे काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा, जब वो सी की मदद ले रहे हैं तो 2 व्यक्ति तो पहले से ही थे, इस बार सी भी काम करेगा, तो ये तीनों लोग मिलकर के उस काम को 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। यदि सभी को कार्य के अनुपात में पारिश्रमिक मिलता है तो ये बताओ कि सी को कितनी राशि मिलेगी। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 15। 5 से 15 3 बार, 15 का 15 में भाग देंगे 1 और 3 का 15 में भाग देंगे 5, और ये निकल आती है कार्य क्षमता। ये क्या है? कार्य क्षमता। अब मैंने बताया था कि इनको कार्य क्षमता के आधार पर पैसा दिया जाता है।
तो तीनों की कार्य क्षमता कितनी है? तीनों की कार्य क्षमता है 5। तीनों लोग एक दिन में 5 काम करते हैं, तो क्या ये 5 इस 250 के बराबर होगा? बिल्कुल होगा। और यहां 5 के गुणांक में 1 छिपा हुआ है, इस 1 की वैल्यू निकालोगे तो 1 बराबर आ जाएगा 50। अब देखना सी को कितना पैसा मिला है, इसके लिए हमें यह देखना होगा कि सी की कार्य क्षमता कितनी है, अर्थात कितना काम करता है सी एक दिन में। ए करता है 3 और बी कितना करता है 1, और ये तीनों मिलकर के कितना काम करते हैं 5, तो 4 हो गया, बचा कितना सी के हिस्से में 1। तो इसी 1 से यहां गुणा करेंगे 50 में, तो 50 ही रहने वाला है। मान लो, मैंने क्या कहा, मान लो कि अगर सी की कार्य क्षमता 2 आ जाती तो इस 50 में 2 से गुणा कर देते और सी का वेतन 100 रुपए हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। सी की कार्य क्षमता 1 है, इसलिए हमने इस 50 में 1 से गुणा किया और सी का वेतन 50 रुपया है। मान लो इस प्रश्न में यह भी पूछ रहा होता कि ए को कितना वेतन मिलेगा, तो ये जो 50 आया है, एक की वैल्यू आई है ये 50, इस 50 में ए की कार्य क्षमता कितनी है 3, इससे गुणा करा दो और ये आ जाएगा 150 रुपए। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ए प्रतिदिन 640 रुपए कमाता है। ए क्या करता है? प्रतिदिन ए प्रतिदिन 640 रुपए कमाता है। काम कितना करता है? 8 घंटे। 8 घंटे काम करता है, 640 रुपए कमाता है। वहीं हम अगर बी की बात करें तो बी प्रतिदिन कितना रुपए कमाता है? बी कमाता है 360 रुपए, और ये काम कितना करता है? 6 घंटे काम करता है। तो आगे पूछ रहा है बी और ए की मजदूरी का अनुपात। बी और ए की मजदूरी का अनुपात पूछ रहा है, तो अच्छी बात तो यह है कि बी और ए की मजदूरी यहां पर पहले से ही गिवन है। बी और ए की मजदूरी पहले से ही गिवन है। बी की मजदूरी कितनी है? 360। अब चाहे 6 घंटे में कमाए, चाहे 5 घंटे में कमाए, 10 घंटे में, कोई फर्क नहीं पड़ता। कमाता कितना है? 360 कमाता है पूरे दिन में। और ये ए कितना कमाता है पूरे दिन में? 640 कमाता है। तो यहां से हम देखेंगे, इसको मिनिमाइज कर देंगे, 0 से ये 0, और ये कितने, 4 से काट दो इसको, ये कट जाएगा 16 और ये 9 बार। तो यहां से 9:16 इसका सही जवाब हो जाएगा। बी और ए की मजदूरी का अनुपात हो जाएगा 9:16। अब समझना, एक और दूसरा प्रश्न समझना। अगर प्रश्न इस तरीके से होता कि ए नाम का व्यक्ति है और यह 1 घंटे में 16 रुपए कमाता है, 1 घंटे में 16 रुपए, और ये 5 घंटे काम करता है। वहीं बी नाम का व्यक्ति 1 घंटे में 20 रुपए कमाता है और ये 1 घंटे में 20 रुपए कमाता है, और ये मान लो कि 4 घंटे काम करता है ना। यहां पर परार लिख लो। चलो, इसका मतलब क्या हो जाता है? 1 घंटे में 16 रुपए ए कमाता है और 1 घंटे में 20 रुपए बी कमाता है। तो इनकी मजदूरी का अनुपात निकालना होता तो 1 घंटे में 16, 5 घंटे में 80, 1 घंटे में 20, 4 घंटे में कितना हो जाएगा? ये भी 80 हो जाएगा। तो यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों एक दूसरे से, तो इनकी मजदूरी का अनुपात 1:1 निकलता। आइए ऐसा ही प्रश्न अगला हम करने वाले हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ए प्रतिदिन 7 घंटे काम करता है। ए प्रतिदिन कितना करता है? 7 घंटे। ए प्रतिदिन 7 घंटे काम करता है और 180 रुपए प्रति घंटे की दर से कमाता है। वहीं बात करें हम बी की, तो बी प्रतिदिन 5 घंटे काम करता है और ये 160 रुपए प्रति घंटे की दर से कमाता है। तो ए और बी की मजदूरी का अनुपात बताओ। किसका अनुपात निकालना है? मजदूरी का। तो देखना, 1 घंटे में ए 180 रुपए कमाता है, लेकिन काम 7 घंटे तक करता है, तो टोटल रुपया कितना कमाएगा? 180 गुणा 7। मल्टीप्लाई मत करो क्योंकि रेशो निकालना है, कैंसिल आउट हो जाएंगी चीजें एक दूसरे से। अब बी की बात करें, बी 1 घंटे में 160 रुपए कमाता है और ये काम कितनी देर करता है? 5 घंटे तक।
तो यहां से देखना टोटल रुपया कितना कमाएगा 160 गुणा 5, ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 से ये कितने बार 8 बार और 2 से ये 9 बार, तो ये हो जाएगा 63 और रेशो 40। अगर मैं इनकी मजदूरी के अनुपात की बात करूं तो इनकी मजदूरी का अनुपात होगा 63:40। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा, ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, वहीं बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है और सी अकेला उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, और ये एक साथ कार्य को पूरा करते हैं और 4500 रुपए कमाते हैं, 4500 रुपए कमाते हैं, तो सी का हिस्सा बताओ कितना है। तो ये जो 4500 रुपए होंगे इनकी कार्य क्षमता के बराबर होंगे और उसमें से एक की वैल्यू निकाल के सी का वेतन निकालना है, इसलिए सी की कार्य क्षमता निकालनी होगी कितनी है। तो यहां से हम देखेंगे कि इनका एलसीएम आ जाएगा 60, जो कि टोटल वर्क की तरह काम करेगा। 10 का 60 में भाग देंगे 6, 60, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60, ये है कार्य क्षमता है। अब समझना 6 और 5 11 और 4 15, हमारे अनुसार बात करें, हमारे अनुसार तो इन तीनों को वेतन कितना मिल रहा है 15, और प्रश्न के अनुसार यहां पर कितना दे रखा है 4500, तो ये 15 4500 के बराबर हो जाएंगे। अब यहां से एक छिपा हुआ है, एक की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 300। अब एक, क्योंकि यहां एक छिपा हुआ है तो एक बराबर 15 का इसमें भाग देंगे 300 हो जाएगा। अब ये पूछ रहे हैं सी का वेतन, तो सी की कार्य क्षमता कितनी है 4, 4 से गुणा करा दो और ये आ जाएगा 1200 रुपए। मान लो यहां पर अगर बी की सैलरी पूछता, मान लो बी का वेतन पूछता, तो क्या करते हम, इस 300 में 5 से गुणा करा देते और ये हो जाता 1500 रुपए। अगर ए की पूछता तो 300 में 6 से गुणा करा देते और 1800 रुपए हो जाता। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ए बी और सी मिलकर किसी काम को, यानी तीनों लोग हैं ए बी और सी, ये किसी काम को करते हैं 450 रुपए में करने का ठेका लेते हैं। कहते हैं भाई हम 450 रुपए में काम पूरा कर देंगे, और होता क्या है कि ए और बी मिलकर जो भी काम है उसका 7/11 भाग पूरा कर लेते हैं। अब ये बताओ कि सी को कितना मिला, सी का हिस्सा कितना होगा। तो देखो सी ने जितना काम किया उतना ही दाम मिलेगा सी को। टोटल काम था 11, उसमें से 7 हो गया, सी के हिस्से में 11 में से 7 काम हो गया जो ए और बी ने कर दिया। सी के हिस्से में बचा 4/11 काम, यानी 11 में से 4 काम। तो इसी काम का उसे दाम मिलेगा सी को, जो कितना है, दाम है 450। तो 450 में से 4/11वां हिस्सा सी को मिल जाएगा, क्योंकि उसने काम ही इतना किया है। और ये कितना हो जाएगा, यहां पर 450 नहीं, यहां पर 550 है ना। यहां पर ए बी और सी काम को करने का जो ठेका लेते हैं वो 550 रुपए में लेते हैं, तो ये हो जाएगा 550। तो ये 11 से कितनी बार, 50 बार, और यहां से हम देख सकते हैं 200 रुपए जो सी को वेतन मिलेगा वो 200 रुपए मिलेगा। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सत्यम और शिवम कौन कौन है। एक है सत्यम और दूसरा है शिवम। सत्यम और शिवम किसी कार्य को क्रम से 10 और 15 दिनों में कर सकते हैं। दोनों साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद, कितने, 4 दिन बाद, 4 दिन बाद सत्यम काम छोड़ देता है और जो शेष कार्य है, जो भी रिमेन वर्क बचता है, इसको कौन करता है, शिवम पूरा करता है। तो पूरा कार्य कितने दिन में होगा, पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, है ना। तो नंबर ऑफ डेज पूछ रहा है कि कितने दिनों में पूरा काम समाप्त होगा। तो 10 और 15 का एलसीएम लेंगे जो 30 आ जाएगा। 10 का 30 में भाग देंगे 3, 15 का 30 में भाग देंगे 2, और ये है सत्यम की कार्य क्षमता। सत्यम एक दिन में 3 काम करता है और शिवम एक दिन में 2 काम करता है। अब देखो होता क्या है, दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं, तो एक दिन में ये दोनों करेंगे 5 काम। कितना करेंगे,
एक दिन में 5 काम करेंगे, लेकिन सत्यम 4 दिन बाद जाता है। इसका मतलब यह होता है कि इन दोनों ने 4 दिन तक तो साथ मिलकर काम किया था, तो एक दिन में 5 करते हैं और ये 4 दिन में करेंगे 20 काम। टोटल काम 30 था, 20 हो गया, बचा कितना? 10 काम। अब देखो कौन चला गया? सत्यम चला गया, बचा कौन? शिवम। शिवम बचा, और शिवम एक दिन में 2 काम करता है और शिवम के लिए 10 काम बाकी है। तो एक दिन में 2 और इस 10 काम को कितने दिन में करेगा? 5 दिन में। अब ये कह रहा है कि टोटल काम कितने दिन में हुआ, तो 5 दिन ये, और 4 दिन पहले भी हो गया था काम, 4 दिन पहले भी हो गया था, तो टोटल कितने दिन? 9 दिन में। पूरा काम होने में 9 दिन लगेंगे। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ए, बी और सी अकेले अकेले किसी काम को क्रम से, ए करता है किसी काम को 40 दिन में, और बी उस काम को करता है 120 में, और सी उस काम को करता है 36 दिन में। और ये साथ मिलकर काम को 20 दिनों तक करते हैं, है ना। साथ में कितने दिनों तक? 20 दिनों तक मिलकर साथ काम करके अधूरा छोड़ देते हैं। सी कार्य को, जो शेष काम है शेष, उसको सी आगे बढ़ाता है और उसे पूरा करता है। तो कार्य पूरा करने में सी को कितने दिन लगे, है ना। ये पूछ रहा है, सिंपल भाषा में बात करें, जो शेष कार्य था उस शेष कार्य को सी ने कितने दिन में पूरा किया, बस ये पूछ रहा है। तो इनका एलसीएम निकालेंगे। इनका एलसीएम आ जाएगा 360। 40 का 360 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा? 9 बार। 120 का 360 में 3 बार, और 36 का 360 में 10। ये है कार्य क्षमता है। मतलब ए की बात करें, ए एक दिन में 9 काम करता है, बी एक दिन में 3, और सी एक दिन में 10। अब इन सब ने 9 3 12, 12 और 10 22। अगर इन तीनों की बात करूं, ए, बी और सी की, तो ये तीनों लोग एक दिन में 22 काम करते हैं। और ये करते कितने दिन तक हैं? ये कितने दिन तक करते हैं? 20 दिन तक। तो कुछ छूट गया आई थिंक, एक बार देख लेते हैं क्या प्रश्न था। 40, 120, 36, ए और बी, है ना। ठीक है, सभी काम नहीं करते, तीनों काम नहीं करते। यहां पर होता क्या है कि ए और बी करते हैं केवल। हाँ, ये बात है इसमें, है ना। क्योंकि मुझे यहां प्रश्न दिखाई नहीं देता, ये जो तुम्हें बोर्ड पर दिखाई दे रहा है प्रश्न, ये बाद में लगाया जाता है। मेरे पास तो केवल ये देखो, प्रश्न ही प्रश्न है ना, केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि सी रिमेन काम को कितने दिन में करेगा, जबकि शुरुआत में ए और बी काम करते हैं, केवल और केवल ए और बी, और 20 दिन तक करते हैं। तो ए और बी एक दिन में कितना करेंगे? 12। ए और बी एक दिन में 12 करेंगे, और ये 20 दिन तक करते हैं, तो ये हो जाएगा 240 काम। कितना हो जाएगा? 240 काम तो हो गया। टोटल काम कितना था? 360। टोटल काम 360 था, 240 हो गया, बचा कितना? ये बचा 120 का। और यही 120 काम है जो सी को करना है। तो सी करता है एक दिन में 10, और इस 120 काम को कितने दिन में करेगा? ये करेगा 12 दिन में। और यही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देखो अगला प्रश्न बताने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट है उसे समझ लेना, क्योंकि अगर ये समझ लिया तो अगला प्रश्न अपने आप कर लोगे। मैंने यहां पर लिखा a प्लस बी और a और b, और मैं बात कर रहा हूं समय की। किसकी? समय की। मान लो कोई काम है और उस काम को कंप्लीट करने में a प्लस बी लेते हैं x दिन। कोई काम है, उस काम को कंप्लीट करने में a और b दोनों x दिन लेते हैं, और ये भाई साहब लेते हैं कितने? ये लेते हैं x प्लस 9 दिन। इसका मतलब ये हो जाता है कि a और b जितना समय लेते हैं उससे a अकेला 9 दिन ज्यादा लेता है। मेरी बात समझ में आ रही है ना। a और b किसी काम को करने में जितना समय लेते हैं, उसी काम को a अकेला करने में 9 दिन और ज्यादा लेता है, जितना a और b ने समय लिया उससे। तो a और b x दिन में, और a कर रहा है उसको x प्लस 9 दिन में, और b मान लो x प्लस 4 में। इसका मतलब ये हो जाता है कि b किसी काम को करने में a प्लस बी द्वारा लिए गए समय से 4 दिन ज्यादा ले रहा है। तो यहां पर अब काम a प्लस बी द्वारा
काम कितने दिनों में होगा, कितने दिनों में होगा। ये निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यहां पर ये 9 और ये 4, इनका रूट निकाल दो। इनका क्या करना है, इनका अंडर रूट निकाल दो। तो ये कितना हो जाएगा 36, ये 36 हो जाएगा, 36 को बाहर निकालोगे 6। इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब ये हो गया कि a प्लस बी किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। तो a कितने दिन में करेगा उस काम को, a उसको 15 दिन में करेगा, क्योंकि 9 और 6 15, और b उस काम को कितने दिन में करेगा, फिर 10 दिन में करेगा। तो ऐसा ही प्रश्न है, अगर ये समझ लिया तो अगला प्रश्न अपने आप कर लोगे। तैयार रहेंगे सभी। अगला प्रश्न है, ए और बी एक साथ एक काम करते हुए किसी कार्य को, ए और बी एक साथ काम करते हुए किसी कार्य को, समय की बात करूं तो डी दिनों में पूरा कर देते हैं, और ए अकेले उसी कार्य को पूरा करने में 8 प्लस डी दिन लेता है, और अकेले बी को वही काम करने में 18 प्लस डी दिन लगते हैं। तो ए 4 दिन तक काम करता है, कितने दिन तक, 4 दिनों तक काम करता है, और जो शेष कार्य बी द्वारा किया जाता है, और इसी शेष कार्य को बी द्वारा करने में कितना समय लगा, बस यही पूछ रहा है। तो देखो ए और बी उस काम को करने में कितने दिन लेंगे, कौन, ए और बी द्वारा कंप्लीट काम को करने में कितना समय लगा, इसके लिए मैंने बताया था 8 और 18, इन दोनों का अंडर रूट निकाल दो। तो देखो जब इनका मल्टीप्लाई करोगे ये कितना हो जाएगा 144, और 144 को बाहर निकालोगे तो ये 12 बन के निकलेगा। इसका मतलब ये हो जाता है कि ए और बी किसी काम को करने में 12 दिन लेते हैं। अगर ए और बी किसी काम को करने में 12 दिन लेते हैं तो ए कितना लेता होगा, ए लेगा 20 दिन, क्योंकि 8 दिन ज्यादा लेता है, और बी कितना समय लेगा, बी लेगा 30 दिन, क्योंकि बी 18 दिन ज्यादा लेता है। यहां से देखेंगे एलसीएम कितना आएगा 60, और ये 20 दिया 60 और 30 दूनी 60, ये आ गई इनकी एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता। अब समझना, ये कह रहा है कि ए 4 दिन तक काम करता है ना, क्या ये दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, नहीं, ऐसा तो प्रश्न में नहीं लिखा कि दोनों, केवल यहां पर यही है। मैं देख लेता हूं एक बार प्रश्न क्या कह रहा है, कहां पर था, ये क्या, ये कह रहा है ए 4 दिनों तक काम करता है। ऐसा नहीं है कि दोनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया था, ऐसा नहीं है। ए 4 दिन तक काम करता है, ए एक दिन में करता है 3, एक दिन में 3 करता है, 4 दिन में कितना करेगा 12, टोटल काम कितना था 60, 12 उसने कर दिया, बचा कितना 48, और यही 48 काम बी को पूरा करना है, बी एक दिन में करता है 2, और पूरा काम करेगा 24 दिन में। इसका मतलब वह काम बी के द्वारा 24 दिन में पूरा होगा, जो शेष काम बचा हुआ है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पी एक कार्य को 15 दिन में और क्यू 24 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य करना आरंभ किया, परंतु क्यू, कौन, क्यू कार्य पूरा होने से 2 दिन पूर्व छोड़कर चला गया, तो कार्य पूरा होने में कितने दिन लगे, मतलब कंप्लीट काम को होने में कितने दिन लगे। देखो एक बात समझना, जब भी कोई किसी कार्य को पूरा होने से पहले छोड़ के जाता है तो वह कितने दिन पहले छोड़ के गया, अपने हिस्से का कितना काम छोड़ के गया, उस काम को टोटल वर्क में जोड़ देना, और फिर सबसे काम करा लेना, जो छोड़कर गया उससे भी करा लेना, तो नंबर ऑफ डेज निकल आता है, अर्थात दिनों की संख्या। तो यहां से 24 और 25, 15 और 24 का लासा निकालूंगा 120, 15 अट्ठे 120, और ये 24 पंजे, ये इनकी कार्य क्षमताएं आ गई। अब ये समझना होता क्या है, यहां पर क्यू 2 दिन पहले छोड़ के चला जाता है। भाई क्यू 2 दिन में कितना काम करेगा, क्यू करेगा 2 दिन में 10, क्योंकि क्यू एक दिन में 5 करता है, तो 2 दिन में कितना करेगा 10, तो इसमें जब मैं 10 जोड़ दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 130। अब 130 काम, अब तो क्योंकि ये 2 दिन पहले छोड़ के गया था, इसका काम हमने टोटल वर्क में जोड़ दिया, तो अब ये दोनों मिलके काम करेंगे, और ये दोनों एक दिन में 13 काम करते हैं, तो ये हो जाएगा 10 दिन, अर्थात कंप्लीट काम होने में 10 दिन लगते हैं। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है, ए और बी किसी कार्य को, यानी ए किसी कार्य को 18 दिन में और बी उसी कार्य को 15 दिन में, वे 5 दिनों तक साथ काम करते हैं, 5 दिनों तक साथ, है ना, 5 दिनों तक साथ मिलकर, वे 5 दिनों तक मिलकर काम करते हैं, मिलकर काम करते हैं, इसका मतलब यही हो गया कि साथ काम करते हैं। उसके बाद बी क्विट मार देता है, बी क्या करता है, बी भाग जाता है। उसके बाद जो रिमेन काम है, जो भी शेष वर्क बचता है, ये ए द्वारा पूरा किया जाता है। तो पूरे कार्य को करने में कितने दिन लगे, है ना, टोटल डेज बताओ, टोटल डेज बताओ कितने दिन लगे। तो आइए करते हैं इसको। सबसे पहले इनका एलसीएम निकालेंगे जो 90 हो जाएगा। ए एक दिन में कितना करेगा, 5, और बी एक दिन में करेगा 6। अब देखो होता क्या है, 5 दिनों तक इन दोनों ने साथ काम किया था, एक दिन में ये दोनों कितना करेंगे, 11, और 5 दिन में ये कितना करेंगे, 55। अब टोटल काम कितना था, 90, 55 काम हो गया, बचा कितना, 35, और ये 35 काम किसको करना है, ए को, क्योंकि होता क्या है कि यहां पर 5 दिन के बाद बी भाग जाता है, तो इस 5 काम को इसको करने में, है ना, तो ये देखो ए एक दिन में कितना करता है, 5, और इस 35 काम को करने में कितने दिन लगेंगे, 7 दिन लगेंगे, है ना। तो यहां पर पूछ क्या रहा था, यहां पर पूरे कार्य को ए कितने दिनों में पूरा करेगा, इसका मतलब ये हो जाता है, ये पूछना चाह रहा है कि जो भी शेष वर्क है बी के जाने के बाद जो शेष कार्य बचा है, उस शेष कार्य को करने में ए को कितना समय लगेगा। तो देखो बी कल्टी मार गया, बी भाग गया, बी के जाने के बाद में बचा 35 काम, ए एक दिन में 5 करता है तो 7 दिन में कर देगा। लेकिन अगर यहां पर यह लिखा होता कि इस पूरे काम को होने में कितना समय लगा, तो 7 दिन ये और 5 दिन पहले हो गया था, तो 12 दिन हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं पूछ रहा है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, और इस क्वेश्चन का सही जवाब है 7। अगला क्वेश्चन करेंगे, अब हम प्रश्न करेंगे कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न। जैसे कि पहला प्रश्न है, अजीत बद्रीनाथ से 2 गुना अधिक अच्छा कर्मचारी है ना। तो यहां पर यह हो जाएगा, अजीत किससे, बद्रीनाथ से 2 गुना अच्छा कर्मचारी है। तो अगर बद्रीनाथ 1 होगा तो ये 2 होगा, यहां पर यह है एफिशिएंसी। देखो अगर मैं ये कह दूं, मेरी बात समझना, यहां पर ये क्वेश्चन करने से पहले ये समझ लो, अगर मैंने ये कह दिया कि ए बी से 3 गुना तेज है, इसका मतलब ये हो जाता है कि ए और बी, यानी ये बी के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है, तो बी अगर किसी काम को बी एक दिन में अगर एक काम करेगा तो ए करेगा 3 काम, क्योंकि ये इससे 3 गुना तेज है। या फिर मैं ऐसे कह दूं, मान लो बी एक दिन में 9 काम करेगा, तो ए कितना करेगा, ए करेगा 27, क्योंकि ये इससे 3 गुना तेज है। मान लो कि यहां पर बी एक दिन में 10 काम करेगा, तो ए कितना करेगा, 30 करेगा, क्योंकि ए बी से 3 गुना तेज है। इस बात को समझ लेना। और यहां पर भी प्रश्न में ऐसे ही कह रहा है, यहां पर कह रहा है कि अजीत बद्रीनाथ से 2 गुना अच्छा कर्मचारी है, तो यहां पर अजीत की एफिशिएंसी 2 और बद्रीनाथ की 1 हो जाएगी। और इस वजह से होता क्या है, देखो एक बात समझना, जो एफिशिएंसी होती है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम की। कहने का मतलब ये है कि ए और बी अगर इनकी कार्य क्षमताएं 3 और 4 हैं, तो इनका जो टाइम होगा वो 4:3 हो जाएगा। इसका मतलब होता क्या है कि ये रिवर्स हो जाता है, यानी ये 1.3 और ये 1.4, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे 12 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 4:3 निकल आता है। क्लियर हो रहा है। तो अब हम इस प्रश्न को करेंगे। देखो अगर ए और बी की कार्य क्षमताएं 2:1 है, तो इनके जो समय होंगे वो हो जाएंगे 1:2, ये इनका समय हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ए किसी काम को करने में 1, तो बी उसी काम को करने में 2 दिन लेता है। ठीक है, अब समझना, प्रश्न में कह रहा है कि इनके कार्य क्षमता की वजह से वह एक काम उससे 30 दिन कम में पूरा कर सकता है, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि ए बी से 1 दिन कम में कर पा रहा है, क्योंकि ए उस काम को 1 दिन में कर रहा है और बी उस काम को 2 दिन में कर रहा है। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि ए बी से केवल 1 दिन पहले काम कर पा रहा है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि 30 दिन, तो ये 1 30 के बराबर हो जाएगा।
अब यहां पर समझना, ये कह रहा है दोनों साथ मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखो, अगर मैं इस 30 का इस 1 में गुणा कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि ए अकेला उस काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। इस 30 का मैं 2 में गुणा कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि बी उस काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है। अब इन दोनों का मैं एलसीएम निकाल लूंगा, 60 आ जाएगा, और यही एलसीएम क्या होगा, टोटल वर्क। तो इस 60 में मैं इनकी कार्य क्षमता से भाग दे दूंगा जो पहले से ही गिवन है, कितनी, 3। तो 3 का 60 में भाग दे दूंगा 20, अर्थात ये दोनों लोग मिलकर के 20 दिन में उस काम को पूरा कर देंगे। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मंजीत एक काम को 18 घंटे में पूरा कर सकता है यदि उसे जया ने सहायता की। किसने, जया ने, जो कि 100% अधिक कार्य क्षमता रखती है। मंजीत किसी काम को 18 घंटे में कर सकता है यदि जया ने उसकी सहायता की, जो कि 100% अधिक क्षमता रखती है। इसका मतलब ये हो जाता है कि मंजीत अगर 1 घंटे में एक काम करता है तो जया करेगी 2, तभी तो बनेगा 100%। तभी तो जया मंजीत से 100% ज्यादा कार्यकुशल होगी, और ये कार्य क्षमता है। कार्य क्षमता को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब समझना, मंजीत एक दिन में एक काम करता है और टोटल काम कितने दिन में पूरा करता है, 18 दिन में। तो जो कुल कार्य होता है, ये बात समझ लेना, कुल कार्य बराबर होता है कार्य क्षमता इनटू नंबर ऑफ डेज, यानी दिनों की संख्या। अरे साधारण सी बात है कि तुम एक दिन में कितना करते हो ये पता हो, और कितने दिन तक काम करते हो ये पता हो, तो दोनों का मल्टीप्लाई करा दो तो कुल कार्य नहीं निकल आएगा। तो यहां पर भी अगर मैं बात करूं टोटल वर्क की, तो मंजीत एक दिन में एक करता है और टोटल काम कितने दिन में कर देता है, 18 में। तो 18 इंटू 1 करेंगे, ये हो जाएगा टोटल वर्क। अब ये पूछ क्या रहा है, तो कितने समय में वे दोनों मिलकर उस काम को पूरा करेंगे, है ना। तो 18 टोटल वर्क है, और ये एक समय में कितना करते हैं। देखो एक बात समझना मेरी यहां से ध्यान से, यूनिट जो होती है ना, यूनिट अगर दिन में दे रखी है तो भी एक दिन का काम वो भी कार्य क्षमता होता है, 1 घंटे का काम वो भी कार्य क्षमता होता है, और ये प्रश्न में डिपेंड करता है कि वहां यूनिट किस में दे रखी है। लेकिन अगर मैं इस प्रश्न की बात करूं तो इस प्रश्न में जो यूनिट है वो घंटे में दे रखी है, तो यहां पर जो कुल कार्य होगा वो कार्य क्षमता इंटू घंटों की संख्या हो जाएगा, क्योंकि यहां पर यूनिट घंटों में है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कार्य क्षमता इंटू घंटों की संख्या। तो यहां पर देखो मंजीत 1 घंटे में एक काम करता है और पूरे काम को 18 घंटे में खत्म कर देता है, तो कितना हो जाएगा 18, और ये दोनों मिलकर के 1 घंटे में कितना काम करेंगे, 3। तो 3 का 18 में भाग दे देंगे, यानी 6 घंटा। जो भी टोटल काम है उस टोटल काम को ये 6 घंटे में खत्म कर देंगे। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बस समझने वाली बात यह थी कि जो कुल कार्य होता है वो बराबर होता है कार्य क्षमता इनटू समय के बराबर, यानी कितना समय लिया है उसके बराबर, है ना। तो यहां पर अगला प्रश्न करेंगे हम। अगला प्रश्न है, ए बी से 40% अधिक कार्यकुशल है। देखो 40% अधिक कार्यकुशल है, इसका मतलब हो जाता है 2/5। भाई ए बी से ज्यादा है तो जिसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा है, बी के रेस्पेक्ट में, तो ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये बी के लिए होगी, और ये होगी, ये क्या है, ज्यादा है, मतलब कार्यकुशल कौन ज्यादा है, ए, तो ये हो जाएगा 7, यानी ए और बी की कार्य क्षमता का रेशो हो जाएगा 7:5। आगे देखो, बी अकेला एक कार्य को 42 दिन में कर सकता है। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि बी एक दिन में कितना करता है, 5। बी एक दिन में 5 काम करता है और कुल काम कितने दिन में कर देता है, 42 दिन में। तो यह है कार्य क्षमता और यह है टोटल समय। अगर टोटल समय में कार्य क्षमता से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या मिलेगा, टोटल वर्क मिलेगा। तो ये हो गया टोटल वर्क। अब ये क्या कह रहा है, आगे कह रहा है, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ए एक दिन में करता है 7 काम, तो इस काम को कितने दिन में करेगा, ये करेगा 30 दिन में। ठीक है, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
एस टी यू मिलकर एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि एस टी यू की कार्य क्षमता, एस टी और यू, और इनकी इफिशियंसी की बात करूं यानी कार्य क्षमता की, तो इनकी कार्य क्षमता दे रखी है 20, 15 और 12। तो यू अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, बस यही कह रहा है, जबकि ये तीनों लोग मिलकर के काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो समझना, एक दिन में कितना काम करते हैं ये, एक दिन में करते हैं 15, 12, 27 और 20, 47। एक दिन में 47 काम करते हैं और 30 दिन में पूरा कर देते हैं, तो 47 इंटू 30 ये हो जाएगा टोटल वर्क। अब ये कह रहा है यू इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो ये देख लो यू एक दिन में कितना करता है, यू एक दिन में करता है 12, तो यहां 12 से भाग दे दो। ये 3 से कितने बार, 4 बार, और 3 से कितने बार कट जाएगा, ये 10 बार, है ना। तो ये आ जाएगा 470/4, है ना, और 470/4। बाकी चाहो तुम इसको और मिनिमाइज कर लो, 2 से ये 2 बार और ये 2 से कितने बार, 5 बार, 5 सत्ते 35, 5 चौक 20 और 3 23, है ना। तो 235/2 दिन, यही इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 235/2 दिन में यू अकेला काम कर देगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ए, बी और सी की दक्षताओं का अनुपात। ए, बी और सी इनकी दक्षता। देखो दक्षता क्या होता है, जो कार्य क्षमता होती है वही दक्षता होती है, यानी एक यूनिट का काम जो होता है, जैसे हम कह सकते हैं एक दिन का काम, एक घंटे का काम, है ना, जो भी होता है वो कार्य क्षमता ही होता है। तो यहां पर देखना ए बी सी की दक्षता का अनुपात दे रखा है 4:5:3, और ये तीनों मिलकर के काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, 25 दिनों में तीनों। तो ये कह रहा है कि ए और सी दोनों मिलकर के और उस काम का 35% कितने दिनों में करेंगे, ये प्रश्न है। तो सबसे पहले हमें टोटल वर्क पता होना चाहिए। टोटल वर्क हम कैसे निकालेंगे, देखो ये इनकी कार्य क्षमताएं हैं। ए एक दिन में 4 काम करता है और बी एक दिन में 5, सी एक दिन में 3। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं, 4 और 5 9 3 12, तो ये तीनों लोग एक दिन में मिलकर के 12 काम करते हैं और ये 25 दिन में उस काम को पूरा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा टोटल वर्क। और ये कह रहा है कि इसका 35%, तो इनका 35% निकालने के लिए 35/100 करना पड़ेगा, है ना, 35/100 से गुणा कराना पड़ेगा। अब ये कह रहा है ये काम ए और सी से कराना है, तो ए एक दिन में 4 करता है, सी एक दिन में 3 करता है, दोनों मिलकर के कितना करते हैं, 7। तो 7 से भाग दे दो इसमें, 7 से ये 5 बार, 25 से ये 4 बार, 4 से ये 3 बार, और यहां पर आ जाएगा 15 दिन। अर्थात ए और सी मिलकर उस काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। आज का अंतिम प्रश्न, इसके बाद एक प्रश्न और करेंगे। उससे पहले वीडियो को बहुत ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, सो दैट, है ना, समझ सकते हो कि हम भी मोटिवेट हो सकें। अगर वीडियो को लाइक करोगे और कमेंट करोगे, अगर कोई प्रॉब्लम बन रहा है, कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट करो, कमेंट में पूछ सकते हो। और मैं फिर से यही बात कहूँगा कि वीडियो को सबसे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और मैं बार बार शेयर के लिए नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप समझदार हो, अगर आपको अच्छा लगेगा तो अपने आप ही वीडियो को शेयर करेंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यहां पर प्रश्न क्या है अगला, कि एक कार्य को करने के लिए ए बी और सी, यानी ए बी और सी इनकी दक्षताओं का अनुपात है 7:3:5। एक साथ कार्य करते हुए वे 21 दिनों में कौन, तीनों एक साथ काम कर रहे हैं तो तीनों ही करेंगे, उसे कर सकते हैं। 15 दिनों के लिए ए और सी ने एक साथ काम किया, एक साथ काम करते हुए वे 21 दिनों में उस काम को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। 15 दिनों के लिए क्या हुआ, 15 दिनों के लिए ए और सी ने एक साथ काम किया था, अच्छा। उसके बाद कह रहा है शेष जो कार्य है वो बी कितने दिन में पूरा करेगा, शेष कार्य बी द्वारा अकेले कितने दिन में पूरा होगा। तो सबसे पहले हमें टोटल वर्क पता होना चाहिए। तो 5 और 3 8 और 7 15, तीनों एक दिन में 15 करते हैं, लेकिन 21 दिन में पूरा करते हैं, तो 21 से गुणा करा दो, ये हो गया टोटल वर्क। अब समझना, 15 का इसमें 21 में मल्टीप्लाई करा दो, तो ये आ जाएगा 315 टोटल वर्क है। अब होता क्या है कि ए और सी एक साथ 15 दिनों तक करते हैं। ए और सी एक दिन में कितना करते हैं, ए और सी एक दिन में करते हैं 12,
और 15 दिन तक एक साथ करते हैं तो 15 दिन में कितना कर देंगे ये 180। टोटल काम 315 था, 180 हो गया, बचा कितना, शेष कितना बचा भाई, शेष देख लो 5, 11 में से 8 गए 3, यानी 135। और ये 135 काम है जो बी को पूरा करना है। बी एक दिन में 3 करता है तो 135 काम कितने दिन में करेगा, 45 दिन में करेगा। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। और यहां से आगे अगली वीडियो में ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।